ଶୋଇଲେ ବି ନିଦ ଛାଡୁନି କି? विश्राम करने पर भी थका लगुछि कि? ये केउं रोग होई पारे? दिन सारा प्रबल काम पर राति भल कि निद हेले ही फ्रेश लगे। बेले बेले एमिति हुए जेते शोइले भी पूरा हुए नि निद आ सकाळु उठिबा परे भी निदुआ निदुआ लगे। कौनसी कामरे भी मन लगेनी, सबु कथारे चिड़चिड़ा लगे। मन को आसे बोधुए निद कमी जाउछि, आउ टिके अधिक शोइले सबु ठीक हे जिवो। किंतु अधिक शोइले भी जो कथा को सेई कथा पूर्वरु जेमिति अनुभव करिथिबे परे भी सेमिति अनुभव करिवे। जदि आपण भी एमिति अनुभव करूछंती ताहले एही एपिसोड आपणक पई, काहेकि ना एही लक्षण सबु केउ रोगर ए विषय हुए तो खूब कम लोक जानिथिबे। रोगटी होछि क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम। एही रोग विषय जानिबा आरोग्यम द वे टू हेल्थ एंड वेलनेस रो एही स्पेशल एपिसोड रे। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम कहया गले एक मल्टी सिस्टम इन्वॉल्विंग डिजीज, जो शरीर विभिन्न ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता है एवं एथिरे मुख्य समस्या होची दीर्घ दिन धरी पेशेंट को दुर्बल अनुभव करे, माइल्जिया फील हुए बा फैटिक फील हुए। फैटिक मीन्स थकापन तार रही था या मिनिमम 6 मास रु ऊर्ध्व रही। द्वितीय जिनस या सहित तार पोस्ट एक्जर्सनाल माइल्जिया माने कौन से काम कले थकी जावा एबा तार स्लीप डिस्टर्बेंसेस हवा कि जेमती कि ताकू निद न आसीबा किबा निद सोई सारा पर भी ताकू थकापन फील करवा, ये भाया समस्या यूजुअली देखा था। तो यही प्रकार रोगी माने यूजुअली कौन से गोटे ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रे हेई न थाए, इतरे विभिन्न प्रकार डिजीज प्रोसेस यही रोग रे इन्वॉल्वमेंट रे थांती। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम रो प्राथमिक लक्षण होची पेशेंट दीर्घ दिन धरी निजको कमजोर बा वीक फील करिवो। एतिरे ताको थकापन रहिबो, जेमती कि से अनिद्रा रहिले जेमती थका फील करंती सेही भलिया ताको कोनोसी काम करिया इच्छा होनथिबो अथवा कोनोसी टिके काम कले से धई सही जाउथबो कि दुर्बल अनुभव करथबो। एवं तृतीय हला कि एतिरे तार हायर मेंटल फंक्शन रे तार अबनॉर्मालिटी देखा जाता है, जेमती कि से सामान्य मिश्रण फेड़ाण करिवारे ताको असुविधा होथबो कि कोनोसी जिंस मन पकेबारे ताको असुविधा होथबो एवं छोट छोट टास्क कला बेलू से एकदम व्यतिव्यस्त हो जाउथबो एवं ता सहित तार स्लीप रिलेटेड कंप्लेन तार देखा जाए, जेमती कि ताकू निद न हवा एवं कंप्लीट सोई सारा पर भी ताकू जेपरी फील हवा कि से कौन से भलरे ताकर निद्रा हेनी। तो ये भाया निद्राहीनतार भी तार कंप्लेन से कहि पारे। डाक्तरଙ୍କ ठारू एते कथा सुनिबा परे मनरे प्रश्न आसुथुबो, एही रोग काहेकि कौन यार कारण होई पारे? डाक्तर कारण विषय पूरा टीट बीट आलोचना करिसंती। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम कहया गले एटा मल्टीपल डिजीज प्रोसेस रे देखा जाय पारे। मोस्ट कॉमन जदि कहबा कौन सी प्रकार वायरल इलनेस पर क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम देखा जाए, जमती कौन सी जमती कोविड हो गला कि कोविड पर बहुत लोगों क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम देखा देला एवं अर्थात अन्य वायरल इन्फेक्शन अच्छी डेंगू हो गला। तो यहीपरी वायरल इन्फेक्शन पर पेशेंट दीर्घ दिन धरिकी ताकू कौन सी काम करिया एनर्जी न आसवा, दुर्बल फील करवा, निद ठीक से न हवा, ये समस्या देखा जाए। तो मोस्ट कॉमन आमर जदि जनरल पब्लिक को क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम देखा जाए सेटा वायरल इन्फेक्शन पर देखा जाए अथवा कौन सी प्रकार अंडरलाइंग रिमाटोलॉजिकल कंडीशन जेमती रिमाटॉइड आर्थराइटिस अच्छी किंबा रिमाटॉइड रिलेटेड आमर पॉलीमाइल्जिया रिमेटिका ये विभिन्न प्रकार आंठुगंटी बातजनित रोग थाए, जो कि पेशेंट सब बेले ऑनगोइंग इन्फ्लामेशन शरीर भितर चली थाए, जो सब थका अनुभव करवा एवं ये जो क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम रो सिम्पटम्स गुड़ाक देखा जाई पारे। आपको छाड़ीदे एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रोब्लेम जेमती कि होगा कि डायबिटिक पेशेंट हो गले कि आमर कॉर्टिकोस्टेरॉइड डेफिशिएंसी होगा, एडिशन्स डिजीज होगा, ये एंडोक्राइनोलॉजिकल कंडीशन जमती हार्मोन रिलेटेड इम्बालांस रे भी ये देखा जाए। ताकू छाड़ीदे आमर स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिजॉर्डर जमती स्लीप आपनिया हो गला किंबा आमर ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप आपनिया जोटा आम कहूचे से भाया रोगी मानक भी क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम रो सिम्पटम देखा जाता है। तो क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम कहले गोटे स्पेक्ट्रम ऑफ डिजीज को बुझाए,
जो कि जहाँ कि न्यूरोलोजिकल हो पारे, इन्फेक्शन हो पारे अथवा मेटाबॉलिक जमी हार्मोनाल डिजीज हो पारे, कौन भी रोगर इन्वॉल्वमेंट रे ये भाया सिम्पटम देखा दी जाई पारे। एमती क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम मल्टी ऑर्गन को इन्वॉल्वमेंट करी थाए, से आपको डायग्नोसिस करने गोटे मल्टी मोडाल अप्रोच दरकार। माने जेकोसी रोगी जदि तांकर सिम्पटम्स क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम भली थाए ताहले से रोगी को आमे बेसिकली तांकर स्लीप असेसमेंट करू, तांकर रिमाटोलॉजिकल असेसमेंट करू, हार्मोनल असेसमेंट करू एवं न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट करू। तो जहाँ फल तार आइदर यदि कौन सी ऑर्गन स्पेसिफिक इन्वॉल्वमेंट होता है, धर तार न्यूरोलॉजिकल किसी इश्यू अच्छी ताले सही असेसमेंट अनुसार जना पड़े। बेले बेले न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट, रिमाटोलॉजिकल असेसमेंट ये सब जदि नॉर्मल बाहर ताहले हमें से पेशेंट को बेले बेले स्लीप स्टडी सब्जेक्ट करूँ। जदि स्लीप रिलेटेड ब्रीथिंग डिसऑर्डर थाए ताले से अनुसार आमको स्पेसिफिक आमको डायग्नोसिस पहुँचबार अच्छी। वी कैन नॉट सिंपली टैग कि ए पेशेंट क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम रे आक्रांत, सेमती तार स्पेसिफिक ट्रीटमेंट दे हेबनी जत बंजा आम तार कारण न खोजिचे। तेणु प्रथमे सबू विभागर डॉक्टर मान सहित बसिकी गोटे मल्टी मोडाल असेसमेंट कराए। तेणु तापर ही रोगर मुख्य कारणटा चिन्हट करी से अनुसार आम ट्रीटमेंट दे था। जड़े रोगी कौन अनुभव कले डाक्तर पाखक जीवे आउ एहार तुरंत चिकित्सा केते जरूरी जानिबा डाक्तर ठारू। तो बेसिकली जदि कौन सी आपन को लगुच कि आप स्लीप रिलेटेड असुविधा फील होची आ जस्ट कौन सी गोटे भाइराल फीवर पर होची, यूजुअली सेटा गोटे 4 सप्ताह भितर सेटल हो जाए। मीन्स गोटे मास भितर से सब समस्या चली जावा कथा। जदि एटा सिंपल पोस्ट भाइराल कौन सी माइल्जिया रहिला कि पोस्ट माइल्जिया हो कि कौन सी प्रकार एक्यूट इलनेस जो जदि स्लीप डिप्रिवेशन है कि फैटिग रहा से यूजुअली 1 मंथ विदिन 1 मंथ इट यूजुअली कमी जावा कथा। जदि गोटे मास क्रॉस कला परे भी पेशेंट को से बेले दुर्बल अनुभव करुच्ची, हालिया अनुभव करुच्ची कि कौन से काम करने को तार शक्ति पाउनी, टिके काम थका अनुभव करुच्ची बा निद्रहीनता भाया ताको फील होची, तो से डेफिनेटली डॉक्टर सहित गोटे थर कंसल्ट करना कथा। कारण बेले बेले यूजुअली आम क्रोनिक फैटिग सिंड्रोम को यूजुअली आम मिस करूँ, जोटा आम लेट स्टेज रे आफ्टर 6 मंथ 1 ईयर आम पाक पेशेंट आसती जितेबाला से सब प्रकार असेसमेंट करी तार कौन सुफल पाई न था से आसता। जमती आपको कहली धर जदि यहाँ कौन सी रिमाटोलॉजिकल कंडीशन जो होती आमको सही कारण को ट्रीट करने को पड़ो। जॉइंटर पेन केमती कमिबो एवं आमर रिमाटोलॉजिकल इन्फ्लामेशन केमती कमिबो से आमको ता अनुसार ट्रीटमेंट ऑप्टिमाइज करा जाए। धर यहाँ कौन सा हार्मोनल इम्बालांस जो होची ताले आमे ताकू हार्मोनल करेक्शन करिया पड़े, डायबिटीज कंट्रोल करिया पड़े। जदि यही सब सत्ते एगुड़ाक किसी नाही ताले आमे धर देखिलु तार स्लीप आपनिया पई फैटिक सिम्पटम्स आसूची ताले आमे ताकू स्लीप आपनिया रो ट्रीटमेंट दबाको पड़ता। तेणु तार ट्रीटमेंट पेशेंट रो ट्रीटमेंट डिपेंड करे कि तार इनिशिएटिंग फैक्टरटा कौन, कौ रोग पई तार ए क्रोनिक फैटिक सिंड्रोमटा ताकू डेभलप होइछि, सेही अनुसार ही तार ट्रीटमेंट को टेलर करा जाए। बेसिकली क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम इट्स जदियो मोर्टालिटी बढ़ाई न थाए बहुत लोक को दुर्बल अनुभव करे थाए, जाफल पेशेंट मानसिक विषादर माने अनुभव करि थाए। आ पेशेंटर लाइफस्टाइल नॉर्मल से नॉर्मल लाइफस्टाइल न थाए, तेणु से मानसिक माने विकार भावर शिकार होता है, बहुत दुर्बल अनुभव करे। तेणु जनरल वेलबिंगटा आमर लॉस होता है। तेणु सेमती नुहे कि किंतु एटा सीना फैटिक सिंड्रोम पे किंतु जो अंडरलाइन डिजीज जदि आम ट्रीट न करुचे ताले ता जो भी रोग प्रोग्रेस करि पारे। बेले बेले जदि स्लीप अपनिया थी तापे अनकंट्रोल हाइपरटेंशन स्ट्रोक हबार रिस्क अच्छी। सो आमको केवल फैटिक सिंड्रोम को ट्रीट करिवार नहीं, आमको फैटिक सिंड्रोम रो कॉज को ट्रीट करिवार अछि। तेणु आमको जदि पेशेंट को गोटे मासर अधिका धरिकी ताको वीक फील होची ताले से गोटे थर असेसमेंट निजको कराई नेबा कथा। क्रोनिक फैटिक सिंड्रोम विषय आपण तो अनेक कथा शुणिले, मु आशा करुछि एक कथा आपण कामरे भी निश्चय लगाइबे। आपण भी जदि एमिति समस्या दे गति करूछंती ताहले हेला न करी तुरंत डाक्टर को परामर्श करंतु, कारण सठिक समय रे चिकित्सा निहाती जरूरी। मु संगीता एठी रहुछि, पुणी देखा हेबो आ एक नुआ टॉपिक सह नेक्स्ट एपिसोड रे।